अहमदाबाद प्लेन हादसे में सीधा मौत के मुंह से सही सलामत बच निकले इकलौते यात्री विश्वास कुमार रमेश खुद भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे बच गए। बकौल रमेश, हादसे के वक्त जब प्लेन हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया तो ऐन वक्त वो खुद ब खुद अपनी कुर्सी के साथ उछलकर नीचे की तरफ गिर पड़े, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन यहीं पर जहन में एक सवाल आता है कि कुर्सी उछलकर नीचे गिर जाने का वाकया रमेश के साथ ही क्यों हुआ, किसी और के साथ क्यों नहीं। दरअसल इस सवाल का जवाब न रमेश के पास है न किसी और के पास। इसलिए रमेश के साथ हुए हैरान कर देने वाले इस वाकये को सिर्फ भाग्य या किस्मत का खेल माना जा सकता है। लेकिन यहीं पर जहन में एक और सवाल आता है कि आखिर ये जो किस्मत है वो चीज क्या है। विद्वानों ने इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है, जिसका लब्बो-लुआब ये है कि किस्मत उन घटनाओं को संदर्भित करता है जो व्यक्ति के नियंत्रण से परे होती है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें ऐसा माना जाता है कि कुछ चीजें पहले से ही तय होती हैं और वही होता है जो होनी होती है। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है कि यह होनी तय कौन करता है, किस आधार पर करता है। कुछ लोग इसे भगवान, कुछ प्रकृति, कुछ पूर्व जन्मों का कर्म और कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कुछ अदृश्य सत्ता और कुछ लोग इसे कार्य कारण का सिद्धांत से जोड़ते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह एक ऐसा रहस्य है जो रोजमर्रा की जिंदगी में गाहे बगाहे दिखाई तो दे जाता है पर तर्क से परे होता है, इसलिए समझ में नहीं आता। विश्वास कुमार रमेश का दुर्घटनाग्रस्त जहाज से खुद ब खुद बाहर गिरकर बच जाना या फिर सिर्फ 8 मिनट की देरी से भूमि चौहान की उसी फ्लाइट का छूट जाना किस्मत के इसी रहस्यमय कनेक्शन की कहानी बयां करते हैं। इस दुनिया में एक से एक अच्छे और एक से एक बदकिस्मत लोगों की कहानियां मिल जाती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के लक फैक्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में एक प्रचलित धारणा है कि वह दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला इंसान है, क्योंकि वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कुल 8 बार अलग अलग हादसों में मौत के मुंह में जाकर भी जिंदा निकल आया है। फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी किस्मत की ये कहानी है 1929 में क्रोएशिया में जन्मे एक क्रोएशियाई संगीत शिक्षक फ्रेंच सेलक की। 1962 में फ्रेंच सेलक जब 33 साल के थे तब मौत से उनकी पहली मुठभेड़ तब हुई जब उनकी ट्रेन पटरी से उतरकर बर्फीली नदी में जा गिरी। उस हादसे में 17 लोग मारे गए, लेकिन फ्रेंच सिर्फ एक टूटी हड्डी के साथ तैरकर बाहर निकल आए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 1963 में फ्रेन एक विमान में सवार थे जब तकनीकी खराबी के कारण दरवाजा खुल गया। हवा के झोंके ने उन्हें हजारों फीट ऊंचाई से बाहर फेंक दिया जहां बचने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन फ्रेन एक घास के ढेर पर गिरे और बच गए, जबकि विमान में सवार 19 लोग मारे गए। 1966 में उनकी बस नदी में गिरी। 1970 और 1973 में 2 बार उनकी कार में आग लगी। 1995 में एक बस ने उन्हें टक्कर मारी और 1996 में उनकी कार 90 मीटर गहरी खाई में गिरी। हर बार फ्रेन मौत को मात देकर सही सलामत निकल आए। लेकिन फ्रेन की कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2003 में 74 साल की उम्र में उन्होंने क्रोएशिया की टेस्ट लॉटरी में 11 लाख अमेरिकी डॉलर जीते। इस धन से उन्होंने शानदार जिंदगी जिया। 2016 में 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी दुनिया को हैरान करती है। विश्वास और फ्रेन की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर यह किस्मत है क्या। विद्वान इसे अलग अलग तरीकों से परिभाषित करते हैं। कुछ इसे ईश्वर की इच्छा मानते हैं, कुछ प्रकृति का खेल, कुछ कर्मों का फल। लेकिन सच ये है कि किस्मत एक ऐसा रहस्य है जो तर्क से परे है। तभी तो विश्वास की सीट अकेले उछलकर उसे बचा लेती है, या जब फ्रेन हजारों फीट ऊंचाई से घास के ढेर पर गिरकर जिंदा रहते हैं। यही वह रहस्य है जब भूमि चौहान की फ्लाइट सिर्फ 8 मिनट की देरी से छूट गई और उनकी जान बच गई। हालांकि फ्रेंच सेलक की कहानी की विश्वसनीयता को लेकर कुछ विवाद भी हैं। सेलक की कई घटनाओं का कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और ये कहानियां मुख्य रूप से उनके द्वारा सुनाए गए किस्सों पर आधारित है। लेकिन उनकी कहानी को BBC और द गार्जियन जैसे मीडिया हाउसेज ने भी कवर किया है।